मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्वर अभ्यास की बुक में समझेंगे कि हमें इस बुक में क्या वर्क करना है। तो आज हमारा टर्न है स्वर अभ्यास का। तो आप स्वर अभ्यास की अपनी बुक ले लो। ठीक है, ले लिया आपने स्वर अभ्यास की बुक। तो अब मैं आपको बता देती हूँ आपको कौन सा पेज नंबर निकालना है। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 9। कौन सा पेज नंबर है? 9। तो आप पेज नंबर 9 निकाल लो। निकाल लिया? गुड। अब आप देख सकते हो ये क्या है? ई की मात्रा। मैं आपको ई की मात्रा सिखा चुकी हूँ ना। तो ई की मात्रा किस तरह होती है? इस तरह से बनती है ना। और ये लगती कहाँ पर है? ये कहाँ लगती है? ये किसी लेटर के आगे लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? जो कोई लेटर होता है उसके आगे से लगाई जाती है, उसे हम कहते हैं ई की मात्रा। ठीक है, ओके। अब हम ये तो ये क्या लिखा है? ये है क। तो हम इसको इस तरह से ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी मात्रा बना लेते हैं। अब हम इसको बना लेते हैं, इसको ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करने के बाद इसकी मात्रा को हम इस तरह से लगा देते हैं। अब हम इसको कैसे रीड करेंगे? ये क्या है? क। ये क्या है? क। और ये क्या है? ई की मात्रा। तो ई की मात्रा है तो ई की तरह ही तो साउंड निकलेगा इसका। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? की। कैसे बोलेंगे? की। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है? ख। अब ख को ट्रेस कर लेते हैं। ये क्या है? ई की मात्रा। ख। और ये क्या है? ई। अब खा के ऊपर खा से पहले ई की मात्रा लगाएंगे तो बोलेंगे कैसे इसको? खी। ये क्या था? इसका साउंड किस तरह से निकला था? की। इसका कैसे निकलेगा? खी। दोनों का साउंड अलग अलग है ना। हाँ, क्योंकि लेटर अलग अलग है तो साउंड भी अलग अलग ही निकलेगा। अब हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। और देखो मैंने किस तरह प्रॉपर तरीके से ख बनाया है ना। इसी तरह से आपको भी प्रॉपर तरीके से ख बनाना है। अब इसको कैसे बोलेंगे? खी। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये क्या है? ग। क्या है? ग। और ये क्या है? ई। और गा पर गा से पहले अगर ई की मात्रा लगाएंगे तो इसे कैसे बोलेंगे? बोलो। गा पर ई की मात्रा लगा दी जाएगी तो इसका साउंड कैसा निकलेगा? इसकी आवाज़ कैसे निकलेगी? गी। किस तरह से? गी। तो ये हो गया हमारा, ये हमने कर ली मात्रा, सीख ली। ठीक है, कि किसी अक्षर पर जब कोई मात्रा लगती है तो उसे किस तरह से बोलती है। तो चलिए अब हम शब्दों के साथ बोलते हैं। ये क्या लिखा है? रि शी। ये क्या लिखा है? र वी। क्या लिखा है? कि। सा न किसान। ची ड़ी या चिड़िया। अब हमने शब्दों को भी पढ़ लिया, रीड कर लिया। तो अब हम इनके शब्दों को ट्रेस करते हैं। इस तरह से हम जब कोई लेटर बनाते हैं ना तो ये सोचकर बनाना चाहिए कि हम जो लेटर बनाएंगे उस लेटर को हमें खूबसूरत बनाना है। किस तरह से बनाना है? खूबसूरत तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, बनाना है। क्योंकि अगर हम खूबसूरत तरीके से नहीं लिखते हैं ना तो वो गंदा लगता है। अब ये लिख लिया ना, अब हमने इसको ट्रेस कर लिया। तो बताओ इसे कैसे पढ़ेंगे? रि रि शी। ऋषि। अभी क्या है? र
ठीक है, व, और ई की मात्रा लगी है वा प, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? रवि, रवि। अब इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या है? कि, शा न, किशान, कि, शान, किशान। ये क्या है? ची, चिड़ी, या, चिड़िया। तो ये हमने ट्रेस कर लिए। अब आपको इन्हीं को बोल बोल कर यहाँ नीचे लिखना है। पहले आप अपर लाइन करेंगे, अपर लाइन करने के बाद इन शब्दों को बोल बोल कर लिखोगे, फिर आप उन्हें इस वाले पेज पर, इस पेज को कंप्लीट करोगे। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर समझ लेते हैं कि आपको नेक्स्ट पेज पर क्या करना है। ये हमारा पेज नंबर 10। कौन सा पेज नंबर है? 10। तो हमें इस पेज नंबर पे क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर भी जो ये पिक्चर्स बनी हुई है उन्हीं के शब्द, जो ये शब्द हैं आप देख रहे हो, ये लिखे हुए हैं शब्द। तो अब हम इन शब्दों को रीड करेंगे। तो ये क्या लिखा है? पि, न, पिन, हि, र, न, हिरन, गि, लास, गिलास, ति, ल, तिल। तो हमने अब इन शब्दों को रीड कर लिया है। अब हम इनके जो आप देख सकते हो जो डॉट से, जो ये डॉट से शब्द लिखे हुए ना, अब हम इन शब्दों के ऊपर ट्रेस करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हमने? पी। ये क्या लिखा? न, पेन। पहला पर लाइन, फिर मात्रा लगाएंगे और हा किस तरह से बनाएंगे? इस तरह से, जिस तरह से बनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को हा बनाना नहीं आता है, अभी भी गलत बनाते हैं वो लोग। तो आपको इस तरह से हा बनाना है। तो इसे क्या हमने क्या लिखा? हि, र, न, हिरन। इसको हम क्या बोलते हैं? अपर लाइन। पहले हम अपर लाइन करते हैं, उसके बाद हम लेटर्स लिखते हैं। ठीक है, ग का लेटर बना लिया हमने। ये क्या है? ला, श। तो ये क्या है? ला का भी लेटर बना लिया, शा का भी लेटर बना लिया। अभी क्या बना? कौन सा वर्ड बना? गी, ला, स, गिलास। अभी क्या है? टी, ल, तिल। तो अब हमने इन शब्दों पर ट्रेस कर लिया, इन शब्दों को। अब हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले अपर लाइन करेंगे, ये क्या है? प, और ई की मात्रा लगा ली, ये न बना दिया। कि क्या बना? पे, न, पेन। अब हाँ मैं दोबारा बना रही हूँ, दोबारा से बना रही हूँ ना, ध्यान से देखना किस तरह से बना रही हूँ। इस तरह से, फिर इस तरह इसको, फिर यहाँ से ऐसे लिया,
बन गया, ठीक है। हिरन, हिरन, इस तरह से बनाना है। आप लोग जो हाँ ऐसे बनाते हो ना, इस तरह से, ये इस तरह से नहीं, जो ये आप लेकर आते हो ना, इसको इस तरह से थोड़ा सा घुमा दिया करो। तो ये अच्छा लग रहा है या ये वाला अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है या ये लग रहा है ना? तो ये ठीक होता है, ये गलत होता है, ठीक है। अब ओके, अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब इसको लिख लेते हैं। अब ग देखो किस तरह से बना रही हूँ मैं, इस तरह से। अब ई की मात्रा लगा लेते हैं। अभी क्या लिखा? गिलास, गिलास। तिल, तिल। तो अब आपको इन शब्दों को भी समझ में आ गया। इसी तरह से अब आपको इन शब्दों को ई की मात्रा लगाकर बोल बोल कर लिखना है। जैसे कि आपने जो ई की मात्रा सीखी थी वो आपकी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और लेकिन जब आप शब्दों को पढ़ते हो ना, तो उन शब्दों पर उसकी आवाज़ को पहचानना। कि क्या पहचानना? उन आवाज़ को पहचानना है कि आप जो मात्रा पढ़ रहे हो, क्या उसका साउंड वही निकल रहा है जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसी तरह से बोल बोल कर प्रैक्टिस करो। ओके, बाय बाय।